अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयशा असद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेहत की बात। आज ये वीडियो मैंने बनाई है मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस के ऊपर और आपको ये बताने के लिए कि प्रेगनेंसी में डेंजर साइंस क्या होते हैं और कब हमें उन साइंस को इग्नोर नहीं करना है और हमें पता होना चाहिए कि अब ऐसा हो रहा है तो अब आपको डॉक्टर के पास ही जाना है। एक्चुअली इस वीडियो बनाने का मकसद और अगर मैं इसके बैकग्राउंड की या मोटिवेशन की बात करूं वो है फ़ेसबुक, क्योंकि मैं फ़ेसबुक पे एक्टिव रहती हूं अपनी मसरूफियात की वजह से। ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेती हूं लोगों से, तो एक्टिव रहना पड़ता है थोड़ा। तो अक्सर जब भी मैं ऑनलाइन जाती हूं मुझे मुख्तलिफ़ ऐसे थोड़ी अक्लो शऊर से हट के पोस्ट मिलती है कि बच्चे ने ऐसा खा लिया है और माएँ पूरी पूरी रात घर बैठी हुई हैं कि कोई ले जाने वाला नहीं, अब हम क्या करें, या फिर हमें ऐसा हो गया। मतलब उन्हें नॉलेज ही नहीं है कि प्रेगनेंसी में क्या डेंजर साइन हो सकते हैं। ये बच्चे की तो मिसाल मैंने आपको ऐसे ही दे दी, लेकिन प्रेगनेंसी में भी लोगों के वाटर बैग रप्चर हो जाते हैं। तो हम डेली केसेस देखते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि भाई हमें हॉस्पिटल भी आना था, क्योंकि किसी दादी नानी या किसी मोहल्ले वाली आंटी ने कह दिया उन्हें कि ये तो होता है, ये तो नॉर्मल है, और उन्होंने भी सोचा कि हाँ ऐसा होता होगा और आने की उन्होंने जहमत ही नहीं की हॉस्पिटल। और जब आती हैं तो पता चलता है बच्चे की या तो डेथ हो गई है अंदर, या बिल्कुल ही इतना केस एमरजेंसी वाला बन जाता है कि फ़ौरन एमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ता है और माँ और बच्चे दोनों की जान को ख़तरा हो जाता है। चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं और बात करते हैं कि वो कौन से डेंजर साइंस हैं जिनमें आपको पता होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। नंबर वन थिंग इज़ ब्लीडिंग, विजाइनल ब्लीडिंग। चाहे आपको एक स्पॉट लग रहा है, चाहे आपको आधा स्पॉट लग रहा है, चाहे आपका पूरा एक पैड फिल हो गया है, चाहे आपके कपड़े भर गए, इन दोनों सूरतों में से भी कोई भी है। मैंने माइल्ड कंडीशन भी बता दी है कि जिसमें औरतें कहती हैं सिर्फ एक ही स्पॉट तो लगा था, हमने सोचा क्या ज़रूरत है आने की। और वो औरतें भी हैं जो पूरा पूरा पैड फिल हो रहा है लेकिन वो जा नहीं रही हैं कि अभी कोई है नहीं ले जाने वाला। ठीक है, तो इन दोनों ही सूरतों में आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। और डॉक्टर अगर आपका अपना अवेलेबल नहीं, ये भी कॉमन बात होती है कि हमारी डॉक्टर इस टाइम नहीं है, तो भाई आप ओपीडी में थोड़ी जा रही हैं, आपको तो अब इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी तो किसी के साथ भी कभी भी हो सकती है और गायनी तो केस ही ऐसा है। तो अगर आपके डॉक्टर नहीं भी हैं तो उनके अंडर काम करने वाले रेजिडेंट्स होंगे, हाउस जॉब वाले होंगे, या फिर और भी जूनियर डॉक्टर्स होंगे। तो इसलिए आपको जाना ही जाना है, किसी किस्म का बहाना इन चीज़ों में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात हो गई सर दर्द का होना। मल्टीपल टाइम्स जो है ऐसी कंडीशन लग रही होती है कि सर जो है अभी फट जाएगा और आप पैनाडोल भी खा लेती हैं लेकिन आपका सर दर्द रिलीव नहीं हो रहा है, तो बहुत चांसेस हो सकते हैं कि आपका बीपी हाई हो रहा हो। ठीक है, उसमें भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। थर्ड कंडीशन हो गई नज़र में, अगर आपको लगता है कि कुछ धुंधला दिख रहा है या आपकी जो विज़न है वो ब्लर हो रही है, तो इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास फ़ौरन पहुंचना है। ये सब जो मैं बता रही हूँ ये इमरजेंसी कंडीशंस हैं। इसमें घर बैठ के वेट नहीं करना है कि सुबह हो जाएगी तो चले जाएंगे, शाम हो जाएगी तो चले जाएंगे। ठीक है, फोर्थ कंडीशन आपकी है कि अगर आपको एब्डोमिनल पेन स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, अब ये भी मैं बता दूं कि जो कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो प्री मैच्योर लेबर में अगर चले जाते हैं या मतलब वक्त से पहले दर्द आ जाते हैं या फिर अपने वक्त पे दर्द आ रहे होते हैं, तो उनका एक पैटर्न होता है। लेकिन जो प्री टर्म यानी कि वक्त से पहले जो दर्द आने लगते हैं अक्सर उनका कोई पैटर्न नहीं भी होता है। तो अगर आपको कहीं से भी अपनी कंडीशन गड़बड़ लग रही है कि आपको दर्द आ रहा है और जा रहा है, मैं फॉल्स पेन्स की बात नहीं कर रही हूँ, फॉल्स पेन्स जो होते हैं पीरियड लाइक पेन होता है, लेकिन अगर आपको ऐसी लग रही है कि कॉन्ट्रैक्शन आती है और फिर एक लंबा गैप आ जाता है, अगर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस भी आ रही हैं, तो आपको जाना ही जाना है डॉक्टर के पास। ठीक है, क्योंकि वक्त से पहले भी दर्द आ सकते हैं, कोई इस चीज़ का टाइम नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है नोज़िया और वॉमिटिंग। अक्सर औरतों को मैं देखती हूँ उन्होंने यही बात सुनी हुई है कि उल्टियाँ तो आती हैं, उल्टियाँ तो अच्छी बात होती है प्रेगनेंसी में, लेकिन देखें उल्टियाँ एक हद तक आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो भी खा रही हैं वो निकल रहा है, आधा ग्लास पानी पिया वो भी निकल गया, एक नवाला खाया वो भी निकल गया, दिन में 10-10, 12-12, 15-15 उल्टियाँ हो रही हैं लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं जा रही हैं, तो एक स्टुपिडिटी है। ठीक है, इट मीन्स कि आपके अंदर पानी की कमी होगी जिससे बच्चे का पानी ख़त्म हो सकता है, बच्चे की ग्रोथ ख़त्म हो सकती है। तो इस चीज़ में भी आपको डॉक्टर के पास जाना है। लूज़ मोशंस अगर स्टार्ट हो जाते हैं उसमें भी डॉक्टर के पास जाना है आपको। ये सब जो मैं बता रही हूँ सब डेंजर साइंस हैं।
अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, लेकिन हर इस साइन के पीछे एक लंबी चौड़ी कहानियाँ हैं जो बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस को आगे जन्म देती हैं। पेशाब का लग कर आना, आप यूरिन कर रही हैं, यूरिन बहुत लग कर आ रहा है, बर्निंग हो रही है आपको यूरिन वाली जगह पर, तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही है, क्योंकि पेशाब में अगर इन्फेक्शन होगा तो आप रिस्क पर होते हैं कि आप प्री मैच्योर लेबर मतलब वक्त से पहले दर्द आने में जा सकते हैं आप, ठीक है। और बहुत से इन्फेक्शंस कॉज करता है ये मसला, तो इसलिए हमेशा डॉक्टर के पास जाएं और यूरिन का टेस्ट लाजमी करवाएं। विदाउट यूरिन टेस्ट कोई मेडिसिन कुछ लेने की नीड नहीं होती है जब तक यूरिन टेस्ट नहीं करवा लेते, ठीक है। सपोर्टिव मेडिसिन दे दी जाती हैं, लेकिन एंटीबायोटिक्स का फ़ैसला हमेशा यूरिन टेस्ट की रिपोर्ट आने के बाद ही किया जाता है, तो इस बात को भी जहन में रखिएगा। फिर एक मोस्ट कॉमन चीज़ फ़ीवर। अच्छा, फ़ीवर सिर्फ ये नहीं कि आपको खुद गर्म लग रहा है, क्योंकि अगर आप इस तरह चली जाएंगी कि क्योंकि आपको गर्म फ़ील हो रहा था तो आपको लगा फ़ीवर है, तो आगे से सिर्फ आपको डांट ही पड़ेगी। फ़ीवर का देखें, आपने अपना जो है ना खुद मेजर करना होता है। थर्मामीटर लें, आजकल तो इतनी आसानी हो गई, डिजिटल थर्मामीटर आ गए जो 300 से 400 रुपये में भी मिल जाते हैं। आपको बस अपने अंडर आर्म में रखना है, उसकी बेल रिंग करती है, वो खुद बता देता है कि अब फ़ीवर आपका चेक हो गया और निकाल कर देख लें। अगर 100 है या 100 से ज़्यादा है तो फिर वो बुखार कहलाता है, वरना वो बुखार नहीं कहलाता है। वो सिर्फ आपका एक वहम होता है कि मुझे गर्म फ़ील हो रहा है, या फिर हो सकता है आपकी बॉडी ओवर हीटिंग में हो तो ज़रा पानी वानी पिए और नहाएं उस कंडीशन में। लेकिन अगर फ़ीवर आपको बार बार हो रहा है तो आपको डॉक्टर को जाके ज़रूर चेक करवाना है। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पानी का लीक हो जाना। ये सबसे बड़ा वहम होता है, औरतों को समझ नहीं आता कि हमारा पानी लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बात जान लें, कोई भी घर बैठ के आपको नहीं बता सकता कि आपका पानी लीक हुआ है। इसे दिखाने के लिए आपको शक हुआ है ना, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर एग्जामिनेशन करेंगी, चेक करेंगी, पता लग जाएगा। पानी देखे दो तरीके से लीक हो सकता है, एक तो सारा का सारा पानी एकदम गश के साथ निकल जाएगा, कुछ औरतें समझती हैं कि हमारा यूरिन निकल गया है, ठीक है, और कुछ को समझ ही नहीं आता कि हुआ क्या एकदम से। बिल्कुल लाइक अ टैप वाटर, क्लीन वाटर होता है, बिल्कुल पानी जो हम लोग पीते हैं ना उसकी कंसिस्टेंसी का होता है, कोई गाढ़ा वगैरह पानी नहीं होता है, इतना पतला पानी होता है, ठीक है, तो वो निकल जाता है। और दूसरा होता है ड्रिबलिंग होती रहती है, मतलब जैसे आप इमेजिन करें एक शॉपर है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, तो कहीं एक होल हो जाए तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता रहेगा, ड्रिबलिंग होती रहेगी, तो उस कंडीशन को भी हमें देखना होता है। वो सिर्फ और सिर्फ हम एग्जामिनेशन पे देख सकते हैं कि पेशेंट इस चीज़ के रिस्क पर है या नहीं है। तो इस सूरत में आपको डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए। इतनी बेवकूफ़ी अच्छी नहीं होती है कि पानी लीक हो जाए या फिर घर बैठ के सोचते रहें, तो आगे काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर देता है। तो अब अगर ऐसा हुआ है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। अच्छा, फिर विजाइनल डिस्चार्ज की बात आती है। विजाइनल डिस्चार्ज देखिए प्रेगनेंसी में होता ही है, सबको डिस्चार्ज होता है, नीचे वाली जगह आपकी मॉइस्ट रहती ही है। लेकिन अगर आपका विजाइनल डिस्चार्ज में गंदी स्मेल है और इचिंग है, ये दोनों चीज़ें याद रखें, गंदी स्मेल और इचिंग होना हमेशा इन्फेक्शन की निशानी होती है और इसके लिए डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर अंदर से आपका एक टेस्ट लेंगी, HVS हाई विजाइनल स्वैब लेंगी, अगर अच्छी डॉक्टर है तो उसे सेंड करेंगी, उसमें पता लग जाएगा कि कौन सा जरासीम है और उसके ऊपर कौन सी दवाई असर करेगी। तो अगर कोई ऐसा ख़तरनाक किस्म का जरासीम होगा जैसे बैक्टीरियल वेजिनोसिस है, क्लेप्सिला, मतलब बहुत से ऐसे जर्म्स हैं जो कि अंदर बच्चे के लिए बहुत ख़तरनाक होते हैं और ये आपको वक्त से पहले भी डिलीवरी करवा सकते हैं, मतलब इतनी डेंजरस होते हैं ये। तो अगर वो चीज़ उसमें साबित हो जाती है, वो सिर्फ HVS में ही पता चलती है, तो फ़ौरन से एंटीबायोटिक्स उसका इलाज हो जाता है। लेकिन अगर टेस्ट ही नहीं करवाएंगे तो इलाज भी किसी चीज़ का नहीं होगा। के अलावा हाथ और पैरों में स्वेलिंग आना, अगर आपको लग रहा है कि एकदम से आपके पैर बहुत स्वेल हो गए हैं, आपके हाथ स्वेल हो गए, आपका फेस स्वेल हो रहा है, तो एक अच्छी निशानी नहीं होती है। इसमें हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक तो नॉर्मल एडिमा भी होता है प्रेगनेंसी में, मतलब फ्लूइड जो है रिटेन हो जाता है आपकी बॉडी में, तो वो सब चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन कुछ जो होती है ना सूजन पैरों की, वो हमारे किडनी या ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड होती है, तो उस चीज़ को रूल आउट डॉक्टर ही कर सकता है कि किस किस्म की स्वेलिंग है, डेंजरस है या नहीं है। तो इसमें आपको डॉक्टर को दिखाना ही होता है। फिर बात करते हैं बच्चे की हरकत पर। बच्चे की हरकत कम होना या बच्चे की हरकत रुक जाना, ये मैं बात कर रही हूँ थर्ड ट्राइमेस्टर में। आई एम नॉट टॉकिंग के 5th या 6th मंथ में आपको हरकत नहीं हो रही है या स्लो हो गई है तो आप भागते हुए जाएं। हाँ, अगर आपकी जो एक माँ की एक अंदर की जो आवाज़ होती है ना, उस चीज़ को हमेशा प्रेगनेंसी में सुना करें तो बहुत चीज़ों से आप बच जाएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, नहीं मुझे चेक करवाना चाहिए, तो देन यू मस्ट गो।
ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि माएँ जो है ना अपने अंदर की आवाज़ को सुना करें। ठीक है, अगर आपके बच्चे के साथ कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो अल्लाह ताला आपको हिंट ज़रूर देगा। तो इस हिंट को पकड़ें और डॉक्टर के पास जाएँ। फिर मूवमेंट कितनी होनी चाहिए? देखिए, वैसे तो हमारी जो आरसीओजी गाइडलाइंस है हम लोगों की गायनेकोलॉजिस्ट की, वो तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं बताती है कितनी मूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन जो हम लोग क्लिनिकली लेते हैं वो है कि 10 मूवमेंट्स आपकी होनी चाहिए दिन में 1 घंटे में। अब वो घंटा कोई भी हो सकता है, लेकिन इसका एक नुकसान ये है कि आपने उस 1 घंटे में तो 10 मूवमेंट्स गिन ली, लेकिन दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो 23 घंटे जो हैं उसमें आप मूवमेंट का क्या करेंगे? तो इसलिए जब भी आप लेटें तो फ्रीक्वेंटली आप मूवमेंट्स को महसूस किया करें। 7 मंथ से 9 मंथ तक का बता रही हूँ कि आप इस चीज़ की श्योरिटी करती रहा करें कि मूवमेंट हो रही है। ठीक है, और बाकी अगर कुछ लोग कहते हैं कि भाई जगह नहीं रहती है, मूवमेंट कम हो जाती है, बच्चा घूम नहीं सकता है, तो उन सब बातों को इग्नोर करें। ठीक है, ऐसा होता है लेकिन सब केसेस में नहीं होता है। बहुत से लोग इस वहम में बैठे रहते हैं और बच्चों के अंदर डेथ हुए 1-1 दिन हो जाता है, उन औरतों को पता नहीं चलता क्योंकि घर वाले कह रहे होते हैं कि नॉर्मल है, बच्चा सो रहा है अंदर। तो ऐसी बेवकूफ़ियाँ ना करें। अगर आपको स्लो मूवमेंट भी लग रही है, फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास जाना है। और देखिए, जो भी मदर है ना उसे पता होता है कि उसका बच्चा किस टाइम हरकत करता है, ये सबका पैटर्न है। ठीक है, जितनी फर्स्ट टाइम मदर्स हैं वो तो शायद ये बात नहीं बता पाएँ, लेकिन जिनके बच्चे हैं वो इस चीज़ से ज़रूर एग्री करेंगे कि हर बच्चे का कोई ना कोई पैटर्न होता है। कोई रात को ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई दिन में ज़्यादा एक्टिव होता है, कोई शाम में एक्टिव होता है, मतलब एक पैटर्न पे बच्चे चल रहे होते हैं और मूवमेंट्स भी उनकी ना उस लिहाज से होती हैं ख़ास किस्म की। तो आप मदर हैं, ये चीज़ आप ही समझ सकती हैं। अगर आपको लग रहा है कि उस किस्म की मूवमेंट्स नहीं हो रही हैं जैसे पहले थी, देन यू मस्ट गो टू अ डॉक्टर। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं कि जो आपका नीचे का एरिया होता है वजाना के आसपास, थाइज़, अंडर थाइज़ जिन्हें कहते हैं आम ज़ुबान में, वहाँ पे बहुत से रैशेज़ और इस तरह के सोर्स निकले हुए होते हैं, लेकिन औरतें दिखाई नहीं रही होती हैं। तो ये बात पता करना बहुत ज़रूरी होता है कि वो किस किस्म के छाले हैं, किस किस्म के रैशेज़ हैं। तो इसलिए अगर गायनेकोलॉजिस्ट को नहीं तो एटलीस्ट स्किन के डॉक्टर को ज़रूर दिखा दिया करें, क्योंकि कुछ छाले या चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसमें वजाइनल डिलीवरी में बहुत ख़्याल रखना पड़ता है और उसमें हमें कुछ कोर्स डिलीवरी से पहले करवाना पड़ता है। ठीक है, जैसे हर्पीज़ हो गया, आप सर्च भी कर सकते हैं हर्पीज़ लिखकर, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि इतना सारे मसले होते हैं जिन्हें हम डेली बेसिस पे इग्नोर करते हैं। इतने मुझे डेंजर साइंस याद आ सकते थे, मैंने आपको बता दिए, लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं करूँगी जो शायद डॉक्टर्स की भी अपनी मिस्टेक है, या समझ लें पाकिस्तान में इतना हर बंदा ओवरलोड है प्रोफेशन, एक डॉक्टर के ऊपर जो है ना 30-30 मरीज़ों का बर्डन, बल्कि ये भी मैं कम बता रही हूँ। ठीक है, तो इतना किसी के पास टाइम नहीं है कि इन मामलात में जो है ना वो पेशेंट को गाइड करे, वो भी उस सूरत में जबकि हमारा हर दूसरा बंदा मेंटल हेल्थ इलनेस का शिकार है। ठीक है, ये बात मैं बहुत उससे कर रही हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि कितने लोगों को मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। अगर आपको प्रेगनेंसी में ऐसे थॉट्स आते हैं कि आप बच्चे को ख़त्म कर दें, या आपका अगर पहले कोई बच्चा है उसे मार दें, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करती हैं और बार बार सुसाइडल थॉट्स आते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ गो टू साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट के पास जाना कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई बुराई नहीं है। जैसे दिल के लिए कार्डियोलॉजिस्ट है, आपके बाकी मसलों के लिए हर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसी तरह दिमाग की बीमारियों के लिए साइकेट्रिस्ट मौजूद है। इस चीज़ को इग्नोर नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा कुछ भी लगता है कि आप बच्चे को मार सकती हैं या पहले वाले बच्चे को मार सकती हैं या ख़ुद की जान ले सकती हैं, अगर कोई भी ऐसे थॉट्स आपके जहन में आते हैं तो फ़ौरन से आपने साइकेट्रिस्ट के पास विज़िट करना है। मुझे उम्मीद है आप लोग जैसे मेरी पहली वीडियोस को बहुत लाइक करते हैं, इस वीडियो को भी लाइक करेंगे, लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियोस को शेयर भी करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।